क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आपके यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री आई है, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको इस टाइम पर किस तरह से पढ़ना, साथ ही आपको किस तरह से तैयारी करना जिससे आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हो जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने, साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री आई है, तो हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारी सप्लीमेंट्री आई है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कराइए। तो हम यहाँ पर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरह देखना, ठीक है। और साथ ही हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर पास हो सकें। साथ ही आपकी और सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई तो वो आपको कमेंट में नीचे आपको कमेंट में बताना किस सब्जेक्ट में और आपकी सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री पेपर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ए आएगा रीडिंग, और जिसमें आपके यहाँ पर 10 नंबर का आएगा पैसेज, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है, आपने यहाँ पर पेपर को अच्छी तरह से नहीं किया हुआ, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर टिप लेंगे तो उसी से हम पास हो जाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर कोई आपको टिप नहीं कि उसमें नहीं पढ़ना। जो हम आपको बताएंगे आप यहाँ पर इसे फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे, ठीक है। आपके यहाँ पर आता पहले 10 नंबर का पैसेज, इससे आपको क्या करना, पूरी लाइन आपको यहाँ पर A to Z पूरी लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही नीचे भी आपके यहाँ पर बहुत सारी लाइन दी गई, इसी तरह से आपका यहाँ पर सप्लीमेंट्री पेपर भी आएगा, तो इसे भी आप यहाँ पर भी नीचे भी ए पैसेज दिया है, तो इसे भी आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना। आपको पूरी लाइन यहाँ पर A to Z अच्छी तरह से रीड कर लेने, और आप पूरी लाइन अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। तो जो इसी क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पर देते हैं, बिहार डिड नॉट अम्बेडकर टैच, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको इसी पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरे पैसेज में जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वही पैसेज आपको पूरी यहाँ पर पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। जहाँ भी आपको मिल जाएगा तो आपको वहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन पढ़ना है, और सभी क्वेश्चन जो है आपके दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको इसी पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। आपको टिप्पणी को उसमें नहीं पढ़ना कि हम टिप लेंगे, वो आपको नहीं फॉलो करना। आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना, और आप यहाँ पैसेज पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी 10 में 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आपको याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको पहले तो पैसेज में ढूंढना, ठीक है। और फिर जो इसके ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन रहते हैं। इन चारों ऑप्शन आपको पैसेज में मिल जाएंगे, उसी में से आप जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन के आगे आपको, ठीक है, इन चारों में से एक आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा पैसेज में। तो सिर्फ हम आपको बता दें कि आपको सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या ट्रिक लगानी है, आपको जो आपका पैसेज दिया रहता है पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पैसेज पूरे ध्यान से पढ़ लेते हैं। कोई भी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, यहाँ पर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इससे आराम से 10 में 10 नंबर अब आ सकता है। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको यहाँ पर 10 नंबर तैयार करने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी यहाँ पर आती है समरी बनाने को, ठीक है। यहाँ पर नोट्स बनाने क्यों आते हैं, और साथ ही इसका आपको टाइटल लिखना होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इससे पहले तो पढ़ लेना, ठीक है। और फिर इसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर हेडिंग, ठीक है, इसमें से आपको कोई भी यहाँ पर हेडिंग ले लेनी है, जैसे ये रही, ठीक है। ये आपने हेडिंग ले ली, और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, कहीं से भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये फॉलो करना। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग आपको लेनी है, कहीं जो आपको सही लगे वो हेडिंग आपको ले लेनी। जैसे आप यहाँ पर इस हेडिंग को ले सकते हैं, तो इसे आपको हेडिंग लेना, इसके अंदर आपको कोई भी 3 पॉइंट आपको लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी 2 हेडिंग हो जाती हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग लेनी है, और तीसरी हेडिंग के अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने इसी में से, ठीक है। पैसेज में से आपको छांट कर 3 मेन पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो इस तरह से आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई आपका याद करने को नहीं रहता, सिर्फ आपको इसी में से आपको यहाँ पर छांट कर आपको पॉइंट लिखने पड़ते हैं। और जो आपकी बात आती है टाइटल की, तो टाइटल यानी जिसके बारे में इसमें पैसेज को यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। तो आपको पैसेज को पूरे ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में पैसेज को बताया गया, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर जो आपकी रहती है यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से बनाना है, आप यहाँ आराम से बना लोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लें सेक्शन बी। इसमें आपको
इसमें तो आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले तो आपको यहाँ पर लेटर, और ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए न्यूज़पेपर पर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर और जो आपका यहाँ पर रहता है, यानी आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर 2 या 3 पोस्टर आपको तैयार कर लेना, वो हम बता देंगे कौन कौन से आपको यहाँ पर पोस्टर तैयार करने हैं, ठीक है, वो हम बता देंगे। और भी वीडियो आएंगे जिसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, इसमें आपको यहाँ पर लेटर तैयार कर लेना, ठीक है। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आप कौन से यहाँ पर पोस्टर और कौन से लेटर आपको तैयार करने, साथ ही कौन सी एप्लीकेशन आपको तैयार करनी, कौन से क्वेश्चन आपको याद करने, कौन से पैसेज आपको यहाँ पर रीड करना, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन 5 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी न्यूज़पेपर पर, तो इसे देख लीजिए, हम पूरा आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। पहले तो जो हम आपको यहाँ पर पेपर दिखा रहे हैं, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका सेक्शन सी आती है, ये आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ग्रामर आपकी आती है। तो इसमें भी आपका यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके लिए ग्रामर आपसे बननी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम आपको बता देंगे, इसकी हम आपको ट्रिक बता देंगे, जिससे आपसे यहाँ पर इजीली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और हम आपको इस वीडियो में आपको यह बता रहे हैं कि आपका पेपर किस तरह का आएगा, और जो आपकी तैयारी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो से कराने वाले हैं। पहले तो आप इस पेपर पूरा समझ लीजिए, साथ ही इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है पेपर का, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं डू इट डायरेक्टेड, तो ये भी आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो समझ लो आपसे नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि आपसे ग्रामर नहीं बनती होगी। लेकिन हम आपको बता देंगे कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा हम आपको ट्रिक बता देंगे, जिससे आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो जो कि आपके यहाँ पर पैसेज टाइप कराया था, तो इसे भी आपको पूरा ध्यान से पढ़ना। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे, और तो इन जो क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज मिल जाएंगे। साथ ही जो आपकी पोयम, जो आपकी यहाँ पर इंग्लिश की बुक है, उसमें जितनी भी आपकी पोयम दी गई, सभी की पोयम आपको, पोयम के नाम और पोएट का नाम, ठीक है, यानी जो आपकी पोयम का, यानी किसने पोयम की लिखी है, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको सभी पोयम के नेम और उनकी कवि का नाम आपको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है, जो कि अब आपकी नोमी का ये आता है, ये आपकी पोयम है, ठीक है, ये आपकी पोयम है। तो इसे हमने आपको बता दिया कि आपको पोयम का नाम और पोयम के आपको कभी यहाँ पर आपको याद कर लेना। आप यहाँ पर इन दोनों को याद कर लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पोयम में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो हमने बताया, आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी पोयम तैयार करना है, वो भी हम बताएंगे। और आपको पहले तो आप यहाँ पर सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को, तो हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, जिससे आप यहाँ पर इजीली पास हो जाओगे सप्लीमेंट्री एग्जाम में, ठीक है। आप यहाँ पर पोयम देख सकते हैं, किस तरह की पोयम आ सकती हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही सॉल्यूशन में हम बताएंगे। फिर आपको क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपसे अगर आपसे यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन याद नहीं होते, तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। और तो आपको यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन कौन से याद करने, वो भी हम बताएंगे। और जो हम आपके क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। अब चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन 11 आता है, तो जल्दी से इनकी जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 4, तो चारों क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो आप 2 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर याद करना, और कौन से क्वेश्चन याद करना वो भी हम बताएंगे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 13वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको ये लेते चलना है। फिर आपको यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना है कीपिंग क्वाइट पर, ठीक है, यहाँ पर देते हैं। तो आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया कीपिंग क्वाइट पर आपको तय करना, साथ ही एक सब्जेक्ट पर आपको और करना, वो भी हम बता देंगे आपको। और फिर 15वां क्वेश्चन आता है, इसे देख लीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा पेपर आपका हो जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर था, और साथ ही जो हमने पेपर कराया, अगर आप यहाँ पर इसे भी याद कर लेते हैं, तो काफ़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। और साथ ही आपकी जो हम आपकी और तैयारी भी कराने वाले हैं, तो इस चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, साथ ही आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने इस टाइम पर, और कौन से क्वेश्चन याद नहीं करने, वो भी हम बताएंगे। और साथ ही आपको कौन सी पोयम याद करनी है, और साथ ही कौन से आपके क्वेश्चन याद करने हैं, कौन से पेज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके धमाकेदार वीडियो के साथ। टेक इन, बाय बाय।